सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप जब फील्ड में जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में, तो कुछ लोगों का कहना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो उन राजभरों की पार्टी है। ये जो कह रहे हैं हाँ, वो उनकी मानसिकता हो सकती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में देश में रहने वाले हर जाति के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लाला हो, यादव हो, चमार हो, हर जाति के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा, चाहे वो सामान्य शिक्षा के सवाल पर, चाहे आपके बिजली माफी के सवाल पर, देश यदि एक है, देश का संविधान एक है, देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक है, तो हमारा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं इस देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा, मुक्त शिक्षा स्नातक तक होनी चाहिए। इसकी लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की है और इस चीज को मानते हुए सभी लोग आज इस 2024 के चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को बता रहे हैं कि आज पूर्ववर्ती सरकारें जो रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे के बनाने का काम किया और ये लोग केवल गरीबों का हक हिस्सा लूटने का काम किया है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से पुनः समझौता इसलिए किया कि आज ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों का हिस्सा, आज जैसे मान लीजिए किसान सम्मान निधि को ले लीजिए, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार 6,000 रुपया दे रही है साल में। आप देख लीजिए राशन फ्री देने का काम देश की सरकार कर रही है। आज आपके यहाँ बिजली कनेक्शन फ्री देने का काम कर रही है। तमाम योजनाएं जो गरीबों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर इसको देखते हुए जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाने का काम करते हैं, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 79 सीटों पर लड़ रही है जिनका कमल निशान है और यहाँ घोसी लोकसभा में भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव निशान छड़ी है। आज पूरे हर समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लाला हो, यादव हो, चमार हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, तुरहा हो, माझी हो, हर जाति के लोग जो आज देश में, देश के प्रधानमंत्री जी सबको एक समान देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर को वोट देने के लिए आमादा है। लेकिन विरोधी समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी कही जाती है, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं, उसका प्रत्याशी बोल रहा है ये लोग चले गए, ये तो पूरा क्षेत्र छोड़ दिए। लेकिन आपको नहीं समझ में आता कि आपके माता पिता या आपके परिवार के लोग अमर होके आए हैं क्या? यदि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की माता की डेथ हुई और उनके तेरही बरही में उन्होंने परिवार में या सबको लेके अपना वहां अपना क्रियाक्रम में लगे, तो ये सपा का प्रत्याशी जो है, इसका दिमाग, इसको ले जाके भर्ती हमको कराना पड़ेगा हम लोगों को गोरखपुर के मेंटल हॉस्पिटल में। ये बयान देता है कि ये लोग मैदान छोड़ के भाग गए। तो हम भारतीय समाज पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि क्या आप और आपके माँ बाप अमर होके आए हैं क्या? ऐसा माननीय ओम प्रकाश राजभर के परिवार, उनके माता के मरने पर आप बयान देते हो। अपने बयान में ये खुद को ये मेंटल हो चुका है, भारतीय जनता मेंटल हो चुका है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। अब यह चाह रहा है तो जीतना है नहीं। जब बसपा और सपा दोनों मिल के लड़े थे चुनाव गठबंधन में, तो ये लोग जीते। 1 लाख से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा था।
और आज ये अलग अलग लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से बसपा और सपा के लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? यहाँ भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं। इनसे कोई किसी प्रकार की इनसे लड़ाई नहीं है, ये दोनों लोग लड़ाई से बाहर हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी का परचम लहरेगा। और जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो जितने लोगों का दिमाग फेल हुआ है, ये दिन का दिमाग ठीक हो जाएगा। ये चले जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल में। हमारा प्रत्याशी अरविंद राजभर दिल्ली की पंचायत में होगा। ठीक है, अभी जो घोसी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें जो भी प्रत्याशी आए हैं जिस पार्टी से भी, विकास के ऊपर किस बेस पे, किस मुद्दा को लेकर पब्लिक के बीच में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे? आज हम आपसे कहना चाहता हूं, यह घोसी लोकसभा स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती है। और स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने जो मऊ जिला का निर्माण कराया है, यदि निर्माण कराने का काम स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने किया, और उनके गांव में मैं बैठा हूं, सरवानपुर में बैठा हूं, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अरविंद राजभर जीतेंगे। और जो भी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के सपने थे, उस सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली के पंचायत से धन पास करा के मऊ जनपद घोसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को विकसित कराने के, चाहे वो चौतरफा विकास करने का काम करेंगे। इसके लिए अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि फ्रस्ट्रेट हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी राजू राय जी हैं, हम उनसे कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, तेल डाल लीजिए। इसलिए आप अमर होके आए हो, आप नहीं मरोगे। ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी मरी तो आप बयान देते हो, अपने बयान पर थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। हम आपको कह रहे हैं इसलिए चैनल के माध्यम से कि अपने जो बयान दे रहे हो, जो अपने आप को फेल हो रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि हम जीत रहे हैं। कभी भी जिंदगी में आप जीत नहीं सकते। खाली तुम यादों को रोक ले ना, जिस पार्टी से खड़े हो आप। हम आपको चैलेंज देता हूं, सारे यादों को अपने पक्ष में कर लो। नहीं हो सकते। जिसका घर में ठीक नहीं है, दूसरे को ठीक करने चला है। और ओम प्रकाश राजभर का आप नकल करना चाहते हो। ओम प्रकाश राजभर समझौता करते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बेपेदी का लोटा है। हम आपसे कहना चाहता हूं, घोसी लोकसभा के प्रत्याशी महोदय, समाजवादी पार्टी के नेता, हम आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा नेता 9 बार समझौता करता है तो तुम्हारा पेनी है। और ओम प्रकाश राजभर समझौता कर लेता है तीसरी बात तो कह रहा था बेलोटा का पेनी है। ये लोग, इनका कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा क्या वजूद है जी? हम आपसे पूछता हूं, तुम्हारा क्या वजूद है? अभी आप लोग देखें, भारतीय स्वदेश समाज पार्टी के एमएलसी सर थे, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अच्छे थे आप।